today we are going to start what? Image formations by lenses, both lenses, और image formation rules. तो हमने कल साइन कन्वेंशंस कर ली थी. साइन कन्वेंशन में हमने बोला था कि अगर हमारे पास कोई लेंस हमें दिया गया हो तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है. जो भी डिस्टेंसेस मेजर करनी है आपको किससे करनी है? ऑप्टिकल सेंटर से करनी है. ठीक वैसे जैसे मिरर में पोल से करते थे. ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा उसको एक एरो डायग्राम से बनाएंगे. ये ए इसका हेड पॉइंट, बी इसका बॉटम पॉइंट, क्या फुट पॉइंट. ठीक, तो ये दो चीजें होंगी. इसके बाद जो ऑब्जेक्ट जहां पे भी रखा होगा उसकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस यूई बोली जाएगी. इसकी इमेज किधर बन रही है? मान लीजिए ऐसी बन रही है. तो अगर ये इमेज है तो इसको हम बोलेंगे ए डैश बी डैश, और ये डिस्टेंस को नाम दिया जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे वी. ठीक, अगर मान लीजिए इसी डायरेक्शन के अंदर बन रही है, कहीं पे भी बन रही है, तो ये वाली डिस्टेंस उस टाइम पे कहला जाएगी वी. तो ये फिर से ये पॉइंट हो गए जो ठीक मिरर में थे. वही चीज है रिप्रेजेंटेशन, या जो सिंबल्स थे वो जनरल रिप्रेजेंटेशन है. यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी इमेज डिस्टेंस. ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है, अगर लाइट इधर आ रही है तो इसी डायरेक्शन में अगर आप मेजर कर रहे हो, यानी कि रियल डायरेक्शन में, ये वाला वी बोलोगे तो ये पॉजिटिव होगा, जबकि यू या इधर वाला वी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि लाइट इधर आ रही है, आप इधर मेजर कर रहे हो. ये कुछ साइन कन्वेंशंस पहले ही हमने देख ली थी. इसके बाद अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशंस के कुछ रूल्स सीख लेते हैं ताकि जब हम इमेज बनाए तो हमें ध्यान रहे. वैसे आते होंगे, आपने 10th में पढ़ रखा है, बहुत बड़ी बात नहीं है, और फिर मिरर में भी पढ़ लिया. तो रूल नंबर 1, we are starting image formation rules. Image formation rules for lenses. रूल नंबर 1, अगर कोई भी रे पैरेलल हो, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then after refraction या तो ये actually meet at a point, और वो पॉइंट क्या होगा? फोकस पॉइंट, या appear to meet at f. ये कौन से केस में हो जाएगा? कॉनकेव लेंस के अंदर. और ये वाला कौन से केस के अंदर हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस के अंदर. अगर डायग्राम बनाए इसका रूल नंबर 1 का, तो डायग्राम क्या बनेगा? ये ऑप्टिकल सेंटर, अगर रे जा रही है पैरेलल, ये है पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के. देन अगर इसको मैंने एफ पॉइंट बोल रखा है, तो ऑल द रेज, पैरेलल रेज शुड मीट एट एफ, यहाँ प्रिंसिपल. और ये कौन से एफ कौन सा लेना है आपको? सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जो हमारा मेन प्रिंसिपल फोकस होता है. दूसरा पॉइंट, वाइस वर्सा रूल. अच्छा, कॉनकेव के केस में देख लेंगे कॉनकेव में डायग्राम कैसे बनता है. तो ये अगर ये है रेज पैरेलल, तो ये इस तरह से डाइवर्स होंगी, कि अगर इनको पीछे एक्सटेंड कर दें तो ये कहां पर मीट करनी चाहिए? कॉनकेव के प्रिंसिपल फोकस पर, इस डायरेक्शन के अंदर. ठीक, तो ये कुछ फर्स्ट रूल हुआ हमारा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के केस में. रूल नंबर 2, इसका वाइस वर्सा रूल. क्या हो गया इसका मतलब? कि अगर रेज पास कर रही हैं इसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यानी कि एफ डैश से, सो इफ द इंसिडेंट रेज coming or passing through from first principal focus of the lens, then after refraction all rays should become parallel to the principal axis. Similarly concave के केस में कैसा डायग्राम बनाना है? ये हो गया, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किधर की तरफ फ्लाई करेगा? एफ डैश किधर की तरफ फ्लाई करेगा? इधर की डायरेक्शन. तो अब ध्यान रखना है कि आपको रेस इस तरह से इंसिडेंट करानी है कि वो
कहां पर मीट होते हुए दिखाई दे या कहां से पास होती हुई नजर आए, प्रिंसिपल फर्स्ट फोकस से। तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल रेज शुड बिकम पैरेलल। तो ये मीट होंगी नहीं, होती हुई नजर आ रही है। तो अगर कुछ इस तरह से आ रही है ऑब्लिकली कि वो आपको एक्सटेंड कर देता है, एफ से पास होती हुई नजर आए, तो देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे शुड बिकम पैरेलल। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, if the ray is passing through optical center, then it will pass without any deviation. It will pass without deviation, provided the lens we are using is very thin and of very small aperture. यहाँ पे ये कंडीशन ले रहे हैं हम। इनफैक्ट जो भी अभी हम रूल्स, जो भी इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, भले ही उसके अंदर ऑब्जेक्ट ऐसा रखेंगे, लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं ये सब कुछ जो वैलिड करेंगे, वैलिडेट करेंगे, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मानते हुए काम करेंगे। तो उसके अंदर मेन एजम्पशन ये रहेगा कि जो ये लेंस है, इट शुड बी वेरी थिन एंड इट्स अपर्चर शुड बी, साइज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, वो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगी। अच्छा, तो ये हो गया बेसिक रूल्स हमारे इसके। नेक्स्ट आपको और क्या किस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम इमेज बना रहे होंगे, मैंने स्टार्टिंग में समझा क्या कि ऑल्दो रिफ्रैक्शन 2 बार होगा, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, दोनों सरफेसेस पर, लेकिन जो भी ये होगा इसको हम ऐसे ना बना करके, क्योंकि हम ऑलरेडी थिन और स्मॉल अपर्चर का ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आप इसकी ये ऑप्टिकल एक्सिस जैसे माइंड में ड्रॉ कर लो, चाहो तो डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ऑप्टिकल एक्सिस तक बढ़ा दो और उसके बाद डायरेक्ट रिफ्रैक्शन करवा दो, यानी ये डायरेक्ट बाइंडिंग करवा दो। 2 बार रिफ्रैक्शन शो करने की हमें जरूरत नहीं है हमारे 12 बोर्ड के हिसाब से, और नीट के लिए और जेईई मेन के लिए तो जस्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हमारे रूल्स हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन के लिए इन चीजों का ध्यान रखना है। जब इमेज बनाएंगे तो उसमें और कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिस टाइम हम ड्रॉ कर रहे होंगे। तो फिर से वैसे ही कि जब हम इमेज बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो, तो इनफाइनाइट से ऑल रेज शुड बी पैरेलल। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ इमेज बनाते टाइम। अगर ऑब्जेक्ट की सिचुएशन हमने कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दिया, इनफाइनाइट पे, तो जैसा मिरर में हमने सीखा था, तो मिरर के अंदर बोला था कि इफ द ऑब्जेक्ट इज कैप्ड एट इनफाइनाइट, देन ऑल रेज फ्रॉम वेदर इट्स फ्रॉम हेड पॉइंट और बॉटम पॉइंट, ऑल द रेज शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रीजन में उस टाइम पे समझा चुका था, किसी को नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना वापस। ठीक, ये एक वन ऑफ द रूल है। सेकेंड रूल, जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आप हमेशा हेड पॉइंट से ही एटलीस्ट 2 रेज, या आप बोलेंगे 2 रेज ही हम चूज करके डायग्राम बना डालेंगे। फर्स्ट रेज शुड बी पैरेलल, और जो पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। एंड सेकंड रे जो हम मीट करवाएंगे, जो पास करवाएंगे, वो ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये इधर जाकर के बिना किसी डेविएशन के, जहां पे ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज RR1 refracted ray 1 and RR2 refracted ray 2, so wherever the 2 refracted ray will meet, that point will be the image point of A, that is A dash। तो ये इसकी इस तरह से इमेज बनानी है जिस भी डायरेक्शन है। एक मैंने जनरल रूल बताया। तो इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि 2 रेज, हमें 2 रेज को लेकर के डायग्राम बनाना है। फर्स्ट पैरेलल रहेगी और पैरेलल के बाद वो कहां से पास करवानी है, अपीयर टू पास करवानी है, मेन प्रिंसिपल फोकस से। ये प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है इसका, मेन प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, और सेकेंड रे हेड पॉइंट से ही ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करवानी है। तो ये रूल्स मेरे हिसाब से आई गेस सभी को समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अब इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। कितनों को क्लियर है ये सभी रूल्स? सो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग image formations by which lens? Convex lens। इसको स्टार्ट करने से पहले फिर से वही चीज सीखेंगे जैसा हमने मिरर के अंदर देखा था कि ऑब्जेक्ट को प्लेस कहां कहां कर सकते हैं, कितने पॉइंट्स हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, रेज हमेशा कहां से स्टार्ट होंगी? ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट होंगी, और तो हमें ऑब्जेक्ट को हम किसी जिस साइड में रख रहे हैं वो
उस डायरेक्शन से लाइट आनी है बेसिकली। तो ये मैंने बना दिया कॉन्वेक्स लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। पहले इसके बेसिक पॉइंट्स बना दें। इसका स्फीयर कुछ इस तरह से कंप्लीट, तो देखा जाए तो ये इसका एक तरफ सेंटर पॉइंट हो गया, और ये इसका दूसरा, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये सी डैश, ठीक। बाय डिफॉल्ट अभी जो हम बना रहे हैं वो यहाँ पे ही बना रहे हैं, तो इसलिए जो शुरू में मैंने आपको बहुत ज्यादा फोकस करके बताया था, बहुत ज्यादा जोर दिया था कि ये एक्चुअल में हमेशा मिड पॉइंट हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम डायग्राम बना रहे हैं तो इसके अंदर इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। क्यों नहीं है वो आगे क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है या क्या होता है। हो भी सकता है, ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, लेकिन हमेशा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए साहब किस तरह से रख सकते हैं हम। तो ऑब्जेक्ट को आप किधर रख रहे हो, अगर इधर रख रहे हो तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट रख दी, इसका मतलब लाइट कहां से आनी, ऑब्जेक्ट से निकल रही है लाइट, ऑब्जेक्ट से। और आप किधर खड़े हो, ऑब्जेक्ट की लेंस की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूं, बीच में ये लेंस रखा हुआ है और इधर की तरफ ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से आएगी और मेरी आंखों में एंटर करेगी। मेरी आंखों में एंटर करने के बाद मैं उन रेस को वापस पीछे एक्सटेंड करूंगा, जहां मुझे दिख रहा होगा या उसकी इमेज जहां बन रही होगी वो हमारे लिए इमेज पॉइंट होगा। वन सेकेंड, जस्ट लेट मी करेक्ट इट्स फोकस। सो अभी पहले तो इसका फोकस करेक्ट कर चुके हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है। जब हम बाय डिफॉल्ट जब डायग्राम से बनाते हैं, रे डायग्राम जो भी बनाते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को इधर रख देते हैं, इसलिए लाइट इधर से आ रही होती है। अगर किसी सिचुएशन के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया तो फिर इसके रेस्पेक्ट में ये प्रिंसिपल फोकस होगा और ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये सेकंड प्रिंसिपल हो जाएगा, नहीं कि ये एफ डैश लिखूंगा, ये एफ लिखूंगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लेंस है ट्रांसपेरेंट, और अगर आपने इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है और दोनों तरफ मीडियम यानी कि इधर भी है इधर भी है, तो फिर इनके पॉइंट्स शिफ्ट हो जाएंगे। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होगा उसके सामने वाली साइड में प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल फोकस होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और कॉन्केव लेंस के लिए जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा हो उसी डायरेक्शन में उसका मेन प्रिंसिपल फोकस होता है। इस चीज को माइंड में बैठा के रखना है आप लोगों को, ठीक, ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो अब पहले इसकी सिचुएशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को मैं कहां कहां पे रख सकता हूँ। तो जल्दी से बोलते जाइए साहब सब लोग। अभी फर्स्ट पोजीशन एवरीवन, इंफिनिटी। इंफिनिटी। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट पोजीशन कि मैं ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ इनिशियली इनफाइनाइट पर। उसके बाद बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अब इस पॉइंट को हम सी डैश, ये तो हो गया जनरल सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम काम कर रहे होते हैं तो कंफ्यूजन ना हो कि यार ये इक्वल डिस्टेंस है कि नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, सी पॉइंट लेने की जगह अगर ये मैंने डिस्टेंस स्मॉल एफ ले रखी तो इसके ही बराबर का एक और पॉइंट ले लेता हूं। हो सकता है वही पॉइंट सी हो और हो सकता है वो पॉइंट सी ना हो, तो हम क्या करते हैं लेंसेज के केस में एफ डैश और सी ना लिख करके बस उस सी को हटा देते हैं और 2f डैश लिख देते हैं। ठीक इसी तरह से हो सकता है यही पॉइंट सी भी होता, या फिर अगर कोई दूसरा पॉइंट होता तो ये 2f, यानी कि कहने का मतलब जब हम लेंस के लिए काम करेंगे तो दो पॉइंट लेंगे, एक f और 2f, इंस्टीड ऑफ टेकिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस चीज का अब हमें ध्यान रखना है। तो मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान रहे कि लेंस के अंदर 2f क्यों आता है, क्यों सी नहीं लिखते हैं। आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको सी नहीं दिखेगा, बहुत सी छोटी मोटी बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन वो सी इसीलिए ही नहीं होता है क्योंकि ये एग्जैक्ट पॉइंट सी ही हो, सी डैश ही हो, जरूरी नहीं है। हाँ, ये कंपलसरी है कि अगर मैंने इसको एफ डैश बोल रखा है तो 2f डैश का मतलब समझ में ही आ गया। ओ से 2f डैश की डिस्टेंस स्मॉल 2f होगी और ओ से f डैश की डिस्टेंस स्मॉल f होगी। इस वजह से लेंसेज में आपको हमेशा जो नोटेशन मिलेगी वो f और 2f मिलेगी बजाय c डैश और c लिखने के। तो इसका ध्यान रखना है जिससे हमें सिमेट्री और मेजरमेंट दोनों पता चल जाते हैं। तो अब यहाँ पे c ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, सेकंड पोजीशन हम जो चूज करने वाले हैं वो क्या बोलेंगे, बियॉन्ड एवरीवन 2f डैश, ठीक है। सो बियॉन्ड 2f डैश,
तो सेकंड पोजीशन ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है 2f डैश पे। थर्ड पोजीशन बताइए एवरीवन। Between 2f dash. कहाँ पे? बिटवीन क्या? बिटवीन क्या? At 2f dash. हाँ, अभी बिटवीन नहीं आएगा, अभी तो बियॉन्ड 2f डैश का मतलब है बिटवीन इनफाइनाइट और 2f डैश के बीच में कहीं पे भी रख दो उसको, आप चाहे बियॉन्ड 2f डैश बोलो या बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f डैश बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। थर्ड पोजीशन क्या आएगी? जब यहां तक रखी चुके हैं तो थर्ड पोजीशन आएगी आपकी 2f डैश। तो ये हो गई थर्ड पोजीशन एट 2f डैश। फोर्थ पोजीशन बोलिए साहब। Between 2f dash and f dash. वेरी गुड। तो ये हमारे इसकी फोर्थ पोजीशन हो गई। फोर्थ पोजीशन है बिटवीन 2f डैश एंड f डैश। नेक्स्ट पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन At f dash. At f dash. गुड। ये हमारी हो गई फिफ्थ पोजीशन एट f डैश। और कोई पोजीशन बच रही है कि नहीं बच रही है? Yes, बच sir. रही है. बोलो। Between O and f dash. ठीक है, f डैश और o के बीच में कहीं पे भी। तो ये आपकी हो गई सिक्स्थ पोजीशन, क्या? बिटवीन f डैश एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये सिक्स पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। इसका मतलब हाउ मेनी इमेजेस वी आर गोइंग टू फॉर्म? 6 images from these 6 places. It means object should be kept one by one on these places, and afterwards we will be applying the rules whatever I have told you. Then afterwards we'll be forming the images. Got it? So let us form the images made up by the convex lens. This image diagram should be kept remembered in your mind always. It means the sequence which I have written here, it should be very much clear in your mind whenever you will be asked that draw the diagrams, or you need to just draw some images. Then the sequence of the object distances or object places, it should be very much clear. ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ and then we are going to start. Case 1. So what is the case 1 now? If object is kept at कहां पर? infinity. Infinity. ठीक है। So ये लिया हमने convex lens. This is the optical center O, और ये मैंने कर दिया इसको infinite. इनफाइनाइट के लिए रूल सभी को पता होना चाहिए। इसका कुछ हिस्सा ऊपर निकालेंगे, कुछ बॉटम वाला हिस्सा नीचे निकाल देंगे। रीजन इसका ये है कि जो इमेज बननी होती है और जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा जाता है उससे सभी रेज कैसी आती हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रूल ये रीजन मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्योंकि सभी रेज पैरेलल आएंगी तो फर्स्ट से मैंने ए पॉइंट से निकाल दी। तो ए पॉइंट से निकलने वाली रेस कहां से पास होनी चाहिए? मेन प्रिंसिपल फोकस एफ से। दूसरी रे भी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड आल्सो पास थ्रू मेन प्रिंसिपल फोकस एफ। बोथ रिफ्रैक्टेड रे 1 एंड रिफ्रैक्टेड रे 2। और ये जो हमारी चल रही है ये क्या है? हमारी इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2. So where the two refracted rays are meeting at F. तो अब यहाँ पे भी हमें इसकी 3 चीजों के बारे में लिखना होता है, ठीक वैसे जैसे हमने मिरर के अंदर हर सिचुएशन में 3 चीजें लिखी थी। 3 चीजें वो क्या क्या थी सब लोग बताएंगे। फर्स्ट, Position of image. पोजीशन ऑफ इमेज। बोलिए, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है? At f. Focus. ठीक है। सेकेंड, Nature. हाँ Nature. हाँ, नटूरे ऑफ इमेज कहाँ पे? क्या हो गया इसका नटूरे? जल्दी बताओ।
खुद Real inverted. Real and inverted. रियल इन्वर्टेड। रीजन सब सभी को पता है पहले से ही, क्योंकि Yes, sir. इमेज कौन सी साइड में बन रही है? Real side. रियल साइड। दिस इज कॉल्ड रियल साइड। जिस डायरेक्शन के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग फेनोमेनन वाली रेज एक्चुअल में प्रेजेंट हो, दैट साइड शुड बी नोन एज रियल साइड, और उसकी अपोजिट वाली साइड ऑब्वियसली वर्चुअल साइड कहलाएगी। Virtual. तो नेचर क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ दिस इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। Inverted. अगर रियल है तो उसके साथ कंपलसरी है वर्ड वेरी। वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड। तो ये हो गया नेचर ऑफ इमेज। थर्ड, साइज ऑफ इमेज। Size. Point sized. पॉइंट साइज, या इसको क्या बोल देते हैं? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड साइज यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, या आप पॉइंट साइज भी बोल सकते हो, दोनों चीज ठीक है। पॉइंट साइज, दिस इज अ केस 1, और हम फॉर्म कर चुके हैं फर्स्ट इमेज थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट, कहां पे रखूं? अब माइंड में छप गया होगा डायग्राम। ऑब्जेक्ट इज कैप, बोलिए कहां पे? Beyond. बियॉन्ड 2f'। बस अब इसमें सी नहीं बोलेंगे हम, है ना, ध्यान रखना है। इसके अंदर जरूरत पड़ी नहीं थी, वरना अब हम बना सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, जितना इधर लो उतना इधर ले लो। क्यों? क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट जब लेंस बना रहे हैं तो हम क्या मान करके बनाते हैं? इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है। सेकेंड, ऑप्टिकल सेंटर f डैश टू f डैश। थोड़ा देख करके बनाना है ना डिस्टेंसेस को, ऑलमोस्ट थोड़ा, ताकि आपको दिक्कत ना आए इमेज फॉर्म करवाने में। f टू f। तो हमने रखा है साहब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f डैश। मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया A B। रूल क्या है? फर्स्ट रे शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड पास थ्रू फ्रॉम फोकस पॉइंट। ठीक है। और सेकंड रूल क्या है? द सेकंड रे शुड बी Optical पास center. फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जहां पर एक्चुअल में बोथ टू रिफ्रैक्टेड रेज वुड बी मीटिंग, that point is known as image point, I point। तो ये हमारा बन गया I point। अगर ये I point है तो ये I point किसका बना है? इस A हेड पॉइंट का, यानी कि ये हमारे लिए, इसको पॉइंट को नाम दो तो क्या हो जाएगा? A डैश। तो ये हमारा इमेज बन गई, तो ये पॉइंट हो जाएगा B डैश। तो ये इमेज बन गई A डैश B डैश। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा सभी को, आई गेस। तो जल्दी से बताएंगे साहब, फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज बताइए। Between F and between 2F and F. Between F and 2F। 2F dash. Nature, Real and inverted. And inverted. third, size of image। Large. Smaller than. बेटा लार्जर तो ऑब्जेक्ट है, खुद देखो ना यार, इमेज तो देखो छोटी सी नजर आ ही रही होगी आप लोगों को भी। लास्ट 10 मिनट्स का सेशन लेंगे, और ये वाली इमेज खुद देखो, थोड़ा सा डायग्राम को आप खुद सोचो कि आपको इमेज कैसी नजर आ रही है। सो कैसी नजर आ रही होगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये हमने दो इमेज, इनके रिजल्ट्स को अभी याद रखना ताकि फिर मैं इनको समरी करूं तो आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है। अब मिरर इतने अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि आप लोगों को माइंड में पहले से ही फिट बैठ गया होगा कि क्या क्या होने वाला है। मतलब अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ रहा होगा कि कहानी कैसे चल रही है, क्यों चल रही है या नहीं है? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. तो मैं केस 1 केस 2 अब उसको रब कर रहा हूं। और नेक्स्ट केस 3 केस 4 को करते हैं।
ऑप्टिकल सेंटर केस 3 कौन सा हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कहां रख दूं? एट 2f डैश। ध्यान रखना है भाई, इस डायग्राम को थोड़ा सा प्रॉपरली बनाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल अभी ये इक्वल डिस्टेंस, तो ये 2f डैश, इधर f। तो आपको पहले से ही पता होगा इमेज कहां पे आनी है भाई सब लोग? इमेज कहां पे बनेगी? At 2f. एट 2f। वेरी गुड। क्योंकि बच्चा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो फर्स्ट रे हमेशा पैरेलल, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे शुड पास थ्रू फोकस एंड सेकेंड रे, अब टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो डायग्राम में दिक्कत आ जाएगी, जो कि मुझे आ जाती है बनाते टाइम। वाह, बहुत बढ़िया। एक बार में स्ट्रेट लाइन, बीच में थोड़ी बहुत भावनाएं बह गई थी, कोई बात नहीं, बह जाने दो उसको, लेकिन डायग्राम हमारा सही बना है। तो ये हो गया आपका आई पॉइंट, ए डैश, बी डैश। तो समझ में आ गया होगा सभी को? जल्दी से बताइए पोजीशन ऑफ इमेज एवरीवन। At 2f. एट 2f। नेचर ऑफ इमेज Real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड। जब तक बनेगी रियल साइड में तब तक रियल इन्वर्टेड होगी। साइज ऑफ इमेज Equal to object. सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा केस 3। केस 4 कर लेते हैं साहब। केस 4 जल्दी जल्दी बोल दीजिए। व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पे रख दूं अब? अबे लास्ट 5 मिनट्स बचे हैं, जल्दी करिए। 2f and f. वेरी गुड। बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, इन दोनों के बीच में रखना है। ये लिया ऑप्टिकल सेंटर f डैश 2f डैश f 2f। मैंने रख दिया साहब इन बिटवीन कहीं पे 2f डैश और f डैश के बीच में। रूल फिर से वही, ये ए बी पॉइंट, हेड पॉइंट से फर्स्ट रे पैरेलल, जो भी रे पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट शुड पास थ्रू फोकस एंड सेकंड रे शुड पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो रेस मीट कर रही हैं वो कहां पे कर रही हैं, जल्दी बताइए। Beyond 2f. बियॉन्ड 2f। वेरी गुड। तो ये इसका इमेज पॉइंट हो गया और ये इसका डायग्राम हो गया, ए डैश बी डैश। कुछ नजर आ गया? ये इतना डायग्राम है, उससे ये इतना बड़ा हो गया, तो इमेज बड़ी हो गई है, ऑब्जेक्ट से दिख भी रहा होगा आपको। तो जल्दी से बताइए पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिख दो? Beyond 2f. Real and बियॉन्ड 2f। नेचर ऑफ इमेज रियल साइड में बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या एनलार्ज इमेज भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट और एनलार्ज। ठीक, ये हो गया हमारा केस 4। जल्दी से केस 5 ले लेते हैं। केस 5 में बताइए अब ऑब्जेक्ट को कहां पे शिफ्टिंग करवानी है? at f dash. तो ये हो गया हमारा एट एफ डैश, ये एफ, ये 2f। तो ये एफ पॉइंट पर जब हम ले रहे हैं तो फर्स्ट रे ए बी, हेड पॉइंट से फर्स्ट रे शुड बी पैरेलल, और जो पैरेलल होगी इट शुड पास थ्रू फोकस एंड सेकेंड रे शुड पास थ्रू फोकस। बताओ कहां पे मीट होंगी ये? Infinite. तो इधर बोलूं तो इनफाइनाइट,
समझ में आ गया। और इधर अगर पीछे एक्सटेंड करूं तो ये पीछे भी कहां पे एक्सटेंड होती हुई नजर आनी चाहिए, इनफाइनाइट, क्योंकि बोथ रेज शुड बी पैरेलल। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है, क्योंकि दोनों ही तरफ इनफाइनाइट हो रही है, तो हम सेलेक्ट कौन सी वाली इमेज करेंगे, रियल साइड। तो इसको पोजीशन ऑफ इमेज बोलिए क्या लिखूं, एट इनफाइनाइट, नेचर ऑफ इमेज Real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज हाईली, क्योंकि अब इनफाइनाइट पे मीट होंगी तो जैसे जैसे नीचे आती जा रही है वैसे वैसे ये साइज बढ़ती भी जा रही है। तो इसको क्या लिखेंगे, हाईली एनलार्ज। ठीक, ये हो गई फिफ्थ केस। और अब हमारे पास 2 मिनट्स के अंदर लास्ट केस हम देख लेते हैं इसका। ठीक है, ये हो गया आपका एफ। तो अब रखना है मुझे केस कहां पर, बिटवीन एफ डैश एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो मैंने रख दिया साहब यहां पर, फर्स्ट रे पैरेलल के बाद इट शुड पास थ्रू फोकस, सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर। इधर देखें तो इधर तो ये कैसी हो रही है, ब्रॉड हो रही है। इधर की तरफ ब्रॉड होंगी। अगर मैं इधर की तरफ इसको करवाऊं तो ये कहीं पे जाकर के कहीं ना कहीं पे मीट होंगी। ये मीट हो गई यहाँ पर, ये इसका आ गया इमेज पॉइंट, ये बन गया इसका। अभी ये मत बोलना ये 2F डैश पे बनी है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, बना इस साइड पे, तो ये A डैश B डैश। ठीक है, जल्दी से बोलिए क्या लिख दूं इसको, इमेज कहां पे बनी है, पोजीशन ऑफ इमेज। अब इसको कैसे बोलेंगे हम, जो भी रेस्पेक्टिवली इमेज बोलते हैं, जब पोजीशन बोलते हैं तो वो इसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं इमेज के लिए। इधर बनेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और सेम साइड पे बनी है तो सेम साइड कौन सी साइड कहलाती है साहब, वर्चुअल। तो ये क्या हो गया हमारा, वर्चुअल। एंड ये 6 केस चल रहा है ना हमारा, 6 केस। Yes, sir. वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज ऑफ इमेज enlarged. So these are the 6 cases which we have discussed. Now this is last 1 minute for us. किसी को कुछ पूछना है कि कौन सी इमेज कोई सी समझ में नहीं आई हो कि कैसे बनी कैसे नहीं बनी, इसकी ट्रिक और बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेसन के अंदर करेंगे। बोलिए जल्दी से, किसी को कुछ पूछना है, एवरीबॉडी।